नमस्कार मित्रों, आप सभी का टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मित्रों, हम लोग हिंदी विषय के टीजीटी, पीजीटी, एलटी आदि परीक्षाओं के लिए और उसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का कालक्रम के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हम लोग भक्ति काल में सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख रहे थे, और आज उसी के आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्बार्क संप्रदाय का कवि नहीं है, तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है श्री भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव, ध्रुवदास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है यह घा से होगा ध्रुवदास। जबकि ध्रुवदास जो है राधा वल्लभ संप्रदाय है उसके कवि हैं। बाकी इसमें सभी जो है निम्बार्क संप्रदाय के कवि हैं, और निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह निम्बकाचार्य थे। तो और देख लेते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय है उसके जो प्रवर्तक है वह हित हरिवंश है। उनके अन्य कवियों कौन कौन से हैं? इसमें है एक दामोदर दास और हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, श्री दयाल गुप्त और वियोगी हरि और नेही नागरी दास। यह सभी जो है राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि थे। अगला प्रश्न है कि युगल शतक के रचनाकार हैं, तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है श्री भट्ट, हरिराम व्यास और हरिव्यास देव और चतुर्भुज दास। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह काशी होगा श्री भट्ट। श्री भट्ट की रचना है युगल शतक, और यह ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा, और इसमें कुल 100 पद हैं। अगला प्रश्न है कि वेदांत कौसुदुम्ब किसकी रचना है? तो यह है विकल्प परशुराम, निम्बकाचार्य और श्रीनिवासाचार्य, गौरमुखाचार्य। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह गा से होगा श्रीनिवासाचार्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी निम्बकाचार्य की रचना नहीं है? तो इसमें विकल्प है दशाश्लोकी, वेदांत परिजात सौरभ, महावाणी, प्रपन्न, कल्पवल्ली। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह गा से होगा महावाणी। महावाणी निम्बकाचार्य की नहीं है, बल्कि यह जो है हरिव्यास देव हैं उनकी रचना है, और इन्होंने ब्रज भाषा में इसको लिखा था। और इनकी हरिव्यास देव हैं, इनकी एक और रचना है सिद्धांत रत्नावली, वो उसको इन्होंने संस्कृत में लिखा, और महावाणी को इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा था। और इसी के नाम से मिलता जुलता है एक आदिवाणी, उसको जो है गौड़ी संप्रदाय है उसके कवि हैं राम राय, उसको लिखे थे आदिवाणी को। अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं। इसमें है हरिव्यास, हरिदास, नियमानंद, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश। इसमें जो सही आपका विकल्प है वह घा से होगा हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक और प्रचार प्रसार वह करने वाले आचार्य हैं। और इसमें अन्य को हम देख लेते हैं, जैसे हरिदास। हरिदास जो है सखी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक हैं। नियमानंद या निम्बकाचार्य, यह जो है निम्बार्क संप्रदाय है उसके प्रवर्तक हैं। और चैतन्य महाप्रभु यह जो है गौड़ी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक हैं। आगे हम देखते हैं कि हित 84 के रचनाकार हैं, तो इसमें विकल्प है चतुर्भुज, हित हरिवंश, रूप रसिक देव और परशुराम देव। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह खास होगा हित हरिवंश। हित हरिवंश हित 84 के रचनाकार हैं, और यह जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है, और यह राधा वल्लभ संप्रदाय का आधारभूत ग्रंथ है, यानी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है? तो विकल्प है सुदर्शन, हित हरिवंश, हरिराम व्यास, निम्बकाचार्य। तो जो इसमें खा विकल्प है हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है, इसलिए विकल्प आपका खा सही है। और निम्बकाचार्य को सुदर्शन का अवतार माना जाता है, निम्बकाचार्य को। अगला प्रश्न है कि निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? तो इसमें विकल्प है सलेमाबाद, ब्रजलोक, नगला और भरतपुर। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है यह राजस्थान के सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी यानी सबसे बड़ी गद्दी स्थापित है। अगला प्रश्न है कि जुगल ध्यान लीला ग्रंथ किसका है? तो विकल्प है चतुर्भुज दास, ध्रुवदास, धर्मदास और नेही नागरी दास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है खास योगा ध्रुवदास। यह राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। ध्रुवदास की रचना है जुगल ध्यान लीला। अगला प्रश्न है कि नेही नागरी दास की रचना है, तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है ब्रज माधुरी सार, केलीमाला, राधाष्टक और वृंदावन शतक। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है राधाष्टक। नेही नागरी दास की रचना है, और नेही नागरी दास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। और अन्य रचनाओं को हम देखते हैं, जो ब्रज माधुरी सार है यह वियोगी हरि की रचना है, और केलीमाला
रचना जो है स्वामी हरिदास हैं उनकी रचना है और इसमें कुल 110 पद हैं। और वृंदावन सत है यह भगवत मुदित की रचना है। अगला प्रश्न है कि इसमें असंगत आपको बताना है कि कौन सा असंगत है। तो इसमें विकल्प है चतुर्भुज दास, भक्त प्रताप, कृष्णदास, जुगनमाल चरित, सूरदास, रामचरितमानस, प्राणचंद्र चौहान, रामायण महानाटक। तो इसमें जो आपका सही असंगत विकल्प है यानी सही विकल्प है वह है गा सूरदास। सूरदास की रचना रामचरितमानस नहीं बल्कि रामचरितमानस जो है वह कवि तुलसीदास की रचना है। और सूरदास की 3 रचना जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है वह है सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है कि इसमें भी असंगत बताना है। पहला है रूप गोस्वामी, गीत गोविंद, सूरदास, सूर सरावली, परमानंद सागर, गोकुलनाथ, 84 वैष्णव की वार्ता। तो इसमें जो आपका असंगत विकल्प है यानी सही विकल्प है वह का सही होगा, क्योंकि गीत गोविंद जो रचना है यह कवि जयदेव की रचना है, जयदेव की रचना, इसलिए विकल्प आपका का सही है। अगला प्रश्न है कि असंगत बताना है। तो इसमें है हितजू को मंगल, चतुर्भुज दास, मान मंजरी, नंददास, रूप मंजरी, नाभादास, युगत शतक श्रीभट्ट। तो इसमें जो आपका असंगत विकल्प है यानी सही विकल्प है गा सही होगा। रूप मंजरी यह है अष्टाध्यायी के सबसे छोटे कवि हैं नंददास, उनकी रचना है, नंददास की रचना है, इसलिए विकल्प आपका गा सही है। अगला हम देखते हैं कि असंगत कौन सा इसमें बताना है। इसमें हरि भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी, साहित्य लहरी, सूरदास, 252 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ, 84 वैष्णव की वार्ता, विट्ठलनाथ। तो इसमें जो आपका असंगत है यह 84 वैष्णव की वार्ता, यह 200 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता यह दोनों गोकुलनाथ की रचना है। जबकि इसमें गोकुलनाथ ने जो 200 वैष्णव की वार्ता है यह विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं उस पर इन्होंने लिखा है। और 84 वैष्णव की वार्ता यह जो आचार्य वल्लभाचार्य हैं उनके शिष्यों पर इन्होंने लिखा था। यानी 252 शिष्य जो है विट्ठलनाथ के 252 विट्ठलनाथ के शिष्य थे और 84 जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहने वाले हैं। तो इसमें विकल्प है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त दोनों, केवल खा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह दोनों होगा, यानी मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल दोनों ने जो है सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहा था, टट्टी यानी टाटी संप्रदाय कहा था। और सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह स्वामी हरिदास थे। अगला प्रश्न है कि निज मत सिद्धांत ग्रंथ किसका है, यानी लेखक कौन है। तो इसमें विकल्प है हरिदास, जगन्नाथ, भगवत मुदित और किशोरदास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह होगा घास किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि रसिक अनन्य माल और वृंदावन सत किसकी रचना है। तो इसमें विकल्प दिया गया है जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भगवत मुदित और जीवाराम। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है रचना भगवत मुदित की रचना है, वृंदावन सत और रसिक अनन्य माला। और भगवत मुदित जो थे यह आगरा के सूबेदार सूजा के दीवान थे और इन्होंने वृंदावन सत को, जो इसमें वृंदावन सत रचना है यह प्रमोद नंद सरस्वती के वृंदावन महिमा नामक सरस संस्कृत ग्रंथ के एक शतक का अनुवाद किया गया है। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ हरिदासी संप्रदाय की रचना है। तो इसमें विकल्प है अनन्य सेवानिधि, आदिवाणी, सुहृदयवाणी, महावाणी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है का सही होगा अनन्य सेवानिधि। अनन्य सेवानिधि जगन्नाथ की रचना है। इसमें जो आदिवाणी है यह गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं राम राय की रचना है। और महावाणी जो है यह निम्बार्क संप्रदाय है, उसके कवि हैं हरिव्यास देव, उनकी रचना है। अगला प्रश्न है कि गौरांग अष्टयाम के रचनाकार हैं। तो इसमें विकल्प है श्री भट्ट, चंद्र गोपाल, कृष्ण चैतन्य और गदाधर भट्ट। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है खास युग चंद्र गोपाल। और चंद्र गोपाल ने गौरांग अष्टांग की रचना को ब्रजभाषा में लिखे थे। और इनकी अन्य रचना है उसमें हम देख लेते हैं। एक है ऋतु विहार, राधा विरह, चंद्र 84 और अष्टयाम सेवा सुधा।
अगला प्रश्न है, निमाई, विशंबर और गौरांग इत्यादि अन्य नाम किसके हैं? तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है विट्ठल विपुल और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका खास योगा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अन्य नाम थे और इनके गुरु जो है केशव भारती थे और इन्होंने इनको जो है कृष्ण चैतन्य नाम दिया था और इनको जो है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को जो है इनको कीर्तन पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आदिवाड़ी गीत गोविंद रचना किसकी है? तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है राम राय, गदाधर भट्ट और सूरदास, मदन मोहन और कृष्णदास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका का सही होगा, राम राय की रचना है। अगला प्रश्न है, माधव दास माधुरी की रचना है? तो इसमें है केल माधुरी, वंशी भट्ट माधुरी और वृंदावन माधुरी और उपयुक्त सभी। इसमें जो है सभी रचनाएं जो है माधव दास माधुरी की रचना सभी है, केल माधुरी, वंशी भट्ट माधुरी और वृंदावन माधुरी, इसलिए विकल्प आपका घा सही है। अगला प्रश्न है कि भक्ति रस बोधनी के रचनाकार हैं? तो इसमें है प्रियादास, भगवत मुदित, भगवान दास और राम राय। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह का सही होगा, प्रियादास की रचना है भक्ति रस बोधनी। अगला प्रश्न है कि जयदेव और विद्यापति के राधा कृष्ण के वर्णन संबंधी गीतों को गाते गाते भाव विभोर होकर रोते रोते मूर्छित हो जाने वाले आचार्य कौन है? तो इसमें विकल्प है आपका तानसेन, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह गा सही होगा, चैतन्य महाप्रभु हैं। अगला प्रश्न है कि चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं? तो इसमें है चंद्रगोपाल, सूरदास, मनमोहन, गदाधर भट्ट, उपयुक्त सभी। इसमें जो उपयुक्त सभी जो है चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं और इनमें और कवि हैं उनको हम देख लेते हैं। एक है बलदेव विद्याभूषण, राम राय, भगवान दास और भगवत मुदित। अगला प्रश्न है कि भाव प्रकाश की रचना किस कृष्ण भक्त ने की? तो इसमें विकल्प है यदुनाथ, हरिराय, गोकुलनाथ और रूप गोस्वामी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है हरिराय, खास योगा हरिराय है। अगला प्रश्न है कि अचित्य भेदाभेद सिद्धांत के व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य हैं? तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है बलदेव विद्याभूषण और रूप गोस्वामी, केशव भारती और कृष्ण चैतन्य। इसमें जो आपका सही विकल्प है बलदेव विद्याभूषण को जो है इसमें व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य इसमें माना गया है, जबकि अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत जो है यह कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो गौड़ी संप्रदाय है उसका सिद्धांत है। और इसमें जो बलदेव विद्याभूषण इनके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये गोविंद इनकी जो रचना है गोविंद भास, और गोविंद भास से गौड़ी संप्रदाय की दार्शनिक मान्यताएं उजागर होती हैं, इसलिए इनको अगर धरातल पर पूछता है तो बलदेव विद्याभूषण है और यह गौड़ी संप्रदाय का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? तो इसमें विकल्प है अद्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेद और द्वैताद्वैतवाद और द्वैतवाद। तो इसमें जो सही विकल्प आपका गौड़ी संप्रदाय का जो दार्शनिक सिद्धांत है यानी मत है वह है अचिंत्य भेदाभेद, इसलिए विकल्प आपका खास होगा। और अन्य को हम देख लेते हैं। जो अद्वैतवाद है यह शंकराचार्य का दार्शनिक मत था और द्वैताद्वैतवाद यह निम्बकाचार्य हैं उनका दार्शनिक मत था, और ये द्वैतवाद जो है यह ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं माधवाचार्य जी का था। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय का कवि नहीं है, इसमें पूछा है। इसमें विकल्प है बिहारिन दास, नागरी दास, ध्रुवदास, विट्ठल विपुल। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका गा सही होगा, ध्रुवदास। यह है गौड़ी राधा संप्रदाय के कवि हैं ध्रुवदास, बाकी इसमें जो है सखी संप्रदाय के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि द्वैताद्वैत या भेदाभेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? इसमें विकल्प आपका दिया गया निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, माधव संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह का सही होगा,
निम्बकाचार्य की जो निम्बकाचार्य के प्रवर्तक हैं निम्बार्क संप्रदाय के, और इनका जो दार्शनिक मत है द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद। और गौड़ी संप्रदाय इसके प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु, और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं। अगला प्रश्न है कि विष्णु द्वारा प्रवर्तित रुद्र संप्रदाय में उपास्य देव हैं, तो इसमें विकल्प है नृसिंह, विष्णु, राम और कृष्ण। इसमें जो आपका विकल्प का से होगा नृसिंह है। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है मथुरा, ब्रज और चंपारण, रायपुर और बनारस। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह आपका गा से होगा, चंपारण रायपुर में वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था। अगला देखते हैं कि इसमें आचार्यों का जन्म काल मिलाना है कौन से। सबसे पहले हम आचार्य को पढ़ देते हैं। एक है वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, कृष्ण चैतन्य और स्वामी हरिदास। और जन्म इनका देखते हैं कौन कब कब का है। जैसे वल्लभाचार्य, इनका जो जन्म हुआ था यह 1479 ईस्वी में हुआ था। और हित हरिवंश है, इनका जो जन्म हुआ था यह 1502 ईस्वी में हुआ था। और कृष्ण चैतन्य है, इनका जो जन्म हुआ था ये 1486 में हुआ था। और स्वामी हरिदास, इनका जो जन्म हुआ था यह 1478 में हुआ था। यानी इसमें सबसे पहले जो है जन्म हुआ था वह 1478 में स्वामी हरिदास का हुआ था। और इसको मिलान करने के लिए जैसे पहले का जो है 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 1 है, यानी 2341 आपका इसमें घा सही होगा, 2341, इसलिए विकल्प आपका घा सही है। अगला प्रश्न है, इसमें भी रचना एवं रचयिता का मिलान करना है। तो इसमें जो रचना है राधा सुधा निधि, प्रेम बाराखंडी, अनन्य सेवा निधि, भक्त नमावली। तो इसमें जो रचयिता हैं नंददास, हित हरिवंश, ध्रुवदास और जगन्नाथ गोस्वामी। तो इसमें जो रसानिधि है, रसानिधि यह हित हरिवंश की है। और प्रेम बाराखंडी यह नंददास की रचना है। अनंत सेवा निधि यह जगन्नाथ की रचना है। और भक्त नमावली ये ध्रुवदास की रचना है। यानी सबसे पहले आएगा इसमें हित हरिवंश, फिर नंददास, फिर ध्रुवदास, फिर जगन्नाथ। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह होगा हित हरिवंश, नंददास, जगन्नाथ, गोस्वामी दास और तुलसीदास। इसमें गा आपका सही है। अगला प्रश्न है कि हित हरिवंश का जन्म स्थान क्या है। तो इसमें विकल्प है बादगांव, देववन और हरिपुरा, धौसा। इसमें जो हित हरिवंश का जो जन्म हुआ था वह बादगांव में हुआ था, क्योंकि इनके जो गोस्वामी हरिवंश हरिवंश है, ये मथुरा मंडल के अंतर्गत बादगांव आता है। उसी में इनका जो जन्म हुआ था विक्रम संवत 1559 ईस्वी में बैसाख मास के शुक्ल एकादशी को प्रातः काल में हुआ था। क्योंकि इनके पिता जो है वह महाराज बादशाह के साथ जो है दिल्ली से आगरा जा रहे थे, तो रास्ते में ही इन मार्ग में बादगांव में इनका जो जन्म हुआ था। और इनका जो पैतृक गांव था देवबंद था। और यह इस समय देवबंद हो गया, ये सहारनपुर में पड़ता है, इसलिए विकल्प आपका इसमें का सही होगा। अगर जन्म पूछता है तो बादगांव इनका पैतृक गांव देवबंद। अगला प्रश्न है कि हरिव्यास देव रचित ग्रंथ नहीं है, इसमें पूछा है। इसमें विकल्प आपका सिद्धांत रत्नांजलि, महावाणी, युगल शतक, निम्बकाष्टोत्तर शतनाम। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है इनका हरिव्यास देव की रचना नहीं है, यह युगल शतक है। क्योंकि युगल शतक जो रचना है यह श्री भट्ट की रचना है। और जो सिद्धांत रत्नांजलि है यह इनकी संस्कृत में रचित रचना है। और महावाणी इनकी ब्रज भाषा में लिखित रचना है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि नाभादास का पूरा नाम है। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है नाभादास, नारायण दास जी नाभा और नारायण नाभा, नारद जी नाभा। तो इसमें जो आपका इनमें से कोई नहीं, इसमें जो आपका सही विकल्प है इसलिए इसमें का सही है, नारायण दास जी नाभा, नाभादास का पूरा नाम था। मित्रों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था।
और मित्रों, ऐसे प्रश्न का अध्ययन करने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। और अगर प्रश्नावली से संबंधित आपको कोई सुझाव देना हो तो आप ज़रूर हमको बताएं। आपका आभार रहेगा। चलते हैं, मिलेंगे अगले अगले प्रश्नों के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।